नमस्कार। संभव धर्म का आज का संभव सूत्र। हे आनंद स्वरूप आत्मन, चैतन्य स्थिर केंद्र नहीं बल्कि अनंत संभावनाओं का स्पंदन है। आप में हैं अनंत संभावनाएं। यह बोध कि चैतन्य स्थिर केंद्र नहीं बल्कि अनंत संभावनाओं का स्पंदन है, आपके भीतर छिपे उस विराट सत्य की घोषणा है कि आप कोई जड़ वस्तु नहीं बल्कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह हैं। अक्सर आप स्वयं को अतीत की पहचान, असफलताओं या मैं ऐसा ही हूँ जैसे विचारों में बांध लेते हैं। यह स्थिर केंद्र का भ्रम है। वास्तविकता में आपका चैतन्य या आपकी कॉन्शियसनेस कहिए, हर पल एक नया स्पंदन है। जैसे एक बीज में पूरा वन छिपा है, वैसे ही आप में वह सामर्थ्य है कि आप बुद्ध की तरह परम शांत और महावीर की तरह अजेय संकल्प के धनी बन सकते हैं। इस साधना के कुछ व्यवहारिक साधन हैं, कुछ व्यवहारिक कर्म हैं जो आपको करने चाहिए, कुछ क्रियाएं हैं जो आप कर सकते हैं। आपकी संभावनाओं को जागृत करने के लिए मैं यहाँ 2 सूत्र दे रहा हूँ जिन्हें आप जीवन में उतार सकते हैं। पहला है शक्ति की साधना। ये महावीर का एक मार्ग है। प्रतिदिन 5 मिनट महावीर द्वारा दी गई कायोत्सर्ग साधना करें। शरीर को ढीला छोड़कर स्वयं को याद दिलाएं कि आपकी आत्मा अनंत ज्ञान और शक्ति का पुंज है। यह संकल्प आपकी इच्छा शक्ति को प्रबल कर पुरानी आदतों की जंजीरें तोड़ देगा। दूसरी है शांति की साधना, जो है बुद्ध का मार्ग। सांसों के प्रति सजग होकर साक्षी भाव में उतरें। जब आप विचारों को बिना प्रतिक्रिया किए देखते हैं तो संकुचित अहंकार पिघलने लगता है और असीम संभावनाओं का द्वार खुलता है। इस प्रकार जब आप शांति और शक्ति का समन्वय करते हैं, तब आप सीमाओं को लांघकर अपने वास्तविक आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। आइए अब मैं आपको एक 10 मिनट की एक ध्यान विधि और दे रहा हूँ, जो है अनंत स्पंदन ध्यान विधि। जी हाँ, अब इस ध्यान विधि को करेंगे और आप इसे प्रतिदिन करेंगे तो बहुत अधिक लाभ आपको मिलेगा। इस साधना की शुरुआत में आप पहले प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय या यात्री में सोने से पूर्व इसे कर सकते हैं और बाद में आप इसे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। प्रथम चरण इसका है कायोत्सर्ग और संकल्प। यह चरण आपके भीतर की सुप्त ऊर्जा और आत्मविश्वास को जगाने के लिए है। इस साधना को करने के लिए रीढ़ की हड्डी को सीधा करके सुगत आसन में बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद कर लें। अपने पूरे शरीर को पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अनुभव करें कि शरीर भारी है और आपसे अलग है। अब शक्ति का आह्वान करेंगे। अपने नाभि केंद्र, यानी कि जहाँ आपकी नाभि है, वहाँ पर ध्यान केंद्रित करें और मन ही मन दृढ़ता से दोहराएं, मैं अनंत शक्ति का स्रोत हूँ। मेरी संभावनाएं असीम हैं। मैं अपनी सीमाओं को लांघने के लिए तत्पर हूँ। दोहराएंगे, मैं अनंत शक्ति का स्रोत हूँ। मेरी संभावनाएं असीम हैं। मैं अपनी सीमाओं को लांघने के लिए तत्पर हूँ। अनुभव करें कि आपके भीतर एक विद्युत जैसी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जो आपकी जड़ता और जटिलता को तोड़ रही है। अब इस साधना का दूसरा चरण है साक्षी भाव यानी शांति, जो बुद्ध का मार्ग है। यह चरण जागृत ऊर्जा को प्रज्ञा और शांति में बदलने के लिए है।
इस ध्यान में आप अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका के द्वार पर लाएं। आती जाती सांसों को केवल देखें। सांस को छोटा या बड़ा करने का प्रयास ना करें, बस उसे आते और जाते हुए देखें। यदि मन में कोई विचार, कोई दुख या पुरानी स्मृति आए तो उससे लड़े नहीं, उसे रोके नहीं। केवल मन ही मन ये दोहराएं कि यह भी बीत जाएगा। अनुभव करें कि आपका अहंकार यानी कि आपका मैं पिघल रहा है, समाप्त हो रहा है। आप एक शांत सागर की तरह हैं जहां विचार केवल छोटी लहरें हैं। इस बोध में टिके रहें कि इस क्षण आप पूर्ण हैं। आपको कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं होने का उत्सव मना रहे हैं। कुछ देर इसी स्थिति में रहिए और फिर धीरे से इस साधना को समाप्त करें। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और उन्हें अपनी आँखों पर रखें। उस ऊष्मा को महसूस करें और धीरे धीरे आँखें खोल दें। एक गहरी मुस्कान के साथ अपने दिन की शुरुआत करें या रात्रि का विश्राम करें। महावीर की शक्ति लें कि आप बदल सकते हैं और बुद्ध से धैर्य लें कि सब कुछ अपने समय पर मिलेगा। आज की साधना में आपको अवश्य ही आनंद आया होगा। यदि आप अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या इस विषय में कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मेरे संभव सूत्र मेरे YouTube और Instagram चैनल पर ध्यानाचार्य अजय जैन पर जाकर देख सकते हैं। उन्हें शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज इतनी ही बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।